कर्नल शैलेंद्र जी, सबसे बड़ा सवाल तो ये खड़ा होता है इस वक्त बांग्लादेश में जो हालात बने हुए हैं, अंतरिम सरकार बन गई है, पीएम ने शपथ ले ली, लेकिन हिंदुओं पर लगातार अटैक किया जा रहा है। इसके पीछे सबसे बड़ी बात क्या जमात इस्लामी का हाथ है? सवाल ये भी खड़ा होता है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि बाकी कोई देश जो है वो साजिश रच रहे हैं। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, अभी अभी आपके उसमें एक पाकिस्तानी बोल रहा था कि वहां के इलेक्शन रिग किए गए हैं। आपका क्या लेना देना? आपके यहाँ तो रिगिंग जो है वो आर्मी प्लान्ड तरीके से अपॉइंट करती है प्राइम मिनिस्टर। दूसरी जो बात चल रही है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि सामान्य होनी चाहिए। मैं बताता हूँ वो पाकिस्तान की सामान्य स्थिति क्या होती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो वहां पर उनके यहाँ है वो सामान्य है। जिस तरह से कट्टरपंथी वहां पर चल रहे हैं वो उनके लिए सामान्य है। जो बलूच में हो रहा है वो सामान्य है, पीओके में जो हो रहा है वो सामान्य है, या जो टेरर ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं वो सामान्य है। तो इस तरह की सामान्य स्थिति वो बांग्लादेश में क्रिएट करना चाहते हैं। बड़ी सीधी बात है। लेकिन फिर भी एक अच्छा स्टेप ये हुआ है कि जो नए प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट हुए बांग्लादेश में, उन्होंने इस सब को रोकने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने भी ये कहा है कि ये प्लान्ड तरीके से बाहर से ये एक तरीके की कॉन्स्पिरेसी है बांग्लादेश के खिलाफ। सबसे बड़ी बात देखिए कि पाकिस्तान चाहेगा कि बिल्कुल नॉर्मलसी आ जाए बांग्लादेश में, जैसे प्री 71 थी, कि 1971 से पहले वाली सामान्यता आ जाए, कि वहां पर टोटल क्योस हो। क्योंकि पाकिस्तान की सामान्यता की जो डेफिनेशन है वो अनफॉर्चुनेटली वही होगी जो उनके कंट्री में है, उनके कैरेक्टर में है, उनके खून में है। तो बांग्लादेश की कैसे बात कर सकते हैं? ज्यादा बढ़िया बात यह होगी जो हमने किया है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है, एक सपोर्ट दिया है उस गवर्नमेंट को विद कंडीशंस या विद रिक्वेस्ट कि हर तरह के अल्पसंख्यकों को आपने प्रोटेक्ट करना है, चाहे वो किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हो। आई थिंक दैट इज द करेक्ट स्टैंड ऑफ इंडिया। एंड मुझे लगता है कि पाकिस्तान के बारे में जितना कम बात करी जाए उतना अच्छा है, क्योंकि ये वो कंट्री है ही नहीं जो किसी दूसरे की प्रॉस्पेरिटी देख सकता है। जो कंट्री अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी टॉलरेट नहीं कर पा रहा, उसे बर्दाश्त नहीं है अपनी खुद की प्रॉस्पेरिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको सिर्फ एक चीज चाहिए, दैट इज पावर, पावर, पावर। और पावर जो है वो आर्मी और उसके पॉलिटिशियंस ने हाईजैक कर रखी है। क्या सामान्यता की बात कर रहे हैं ये पाकिस्तानी? कर्नल सिंह वापस लौट रहा है आपके पास, क्योंकि प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं शुभकामनाओं के साथ साथ कि दोनों देशों के अच्छे रिश्ते हों, ये उम्मीद करते हैं, और जो अल्पसंख्यकों हिंदू पर हमले हो रहे हैं उस पर सरकार कदम उठाएगी। उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन इस बीच एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। भारत बांग्लादेश सीमा पर बड़ी संख्या में लोग जुटे हुए हैं, भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। हिंसा के बीच कई लोग शरण लेने की कोशिश में हैं। जलपाईगुड़ी में बॉर्डर के पास कई अल्पसंख्यक पहुंचे हुए हैं। हालांकि जिस दिन बांग्लादेश में हालात खराब हुए थे, उस वक्त की प्रधानमंत्री शेख हसीना को पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भागना पड़ा था, उस वक्त ही भारतीय सेना जो सीमा पर तैनात है बांग्लादेश की सीमा पर, फिर चाहे वो मेघालय की सीमा हो या पश्चिम बंगाल की सीमा हो, वहां पर अलर्ट मोड पर आ गए थे कि किसी तरह से कोई भी घुसपैठी बांग्लादेश से यहां नहीं आ सके, क्योंकि लगातार बांग्लादेश में बड़े हमले हो रहे हैं हिंदुओं पर। और ये तस्वीर आपको एक बार फिर से और बड़ी स्क्रीन पर दिखा देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी संख्या में ये लोग ऐसे हैं जिनके हाथ में आप सामान भी नहीं देख रहे हैं। बिना सामान के किसी तरीके से अपनी जान बचाकर ये लोग अपना घर परिवार छोड़कर, वहां से कुछ लोग हैं जो अपने परिवार के साथ यहाँ पहुंचे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि परिवार के लोग मिसिंग हैं अगर, तो उनको छोड़कर किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भारत आना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि किस तरीके से भारत में उनकी जान की रक्षा हो सकती है। प्रधानमंत्री भी इसको लेकर कड़ा संदेश बांग्लादेश को दे चुके हैं। और लगातार कर्नल शैलेंद्र जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनका एक बार फिर से रुख कर लेते हैं। कर्नल शैलेंद्र जी, एक तरफ हम तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां हिंसा के बीच जो लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, जो हिंदू हैं वो बॉर्डर पर उनकी भीड़ जमा हो गई है, उन्हें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है और वो अपने बचाव के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो कहां जाएं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। दूसरा सवाल मेरा ये भी रहेगा, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम यूनुस ने कहा है कि आप सभी हिंसा ना करें और वहां पर जो इंतजामात हैं उसे बेहतर करने की कोशिश करें, लेकिन उसके अलावा उसके बावजूद भी वहां पर हिंसा अभी भी भड़क रही है। देखिए, अगर जब हम बात करते हैं, जैसा प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है हमारे, कि गुड रिलेशंस, हमारे गुड रिलेशन होना, मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, ये बांग्लादेश की भी जरूरत है और उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो अपने आप में प्रगति नहीं कर पाएगा अगर वो ये सोचे कि भारत के खिलाफ चलकर काम करेगा, और मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कर रहा है।
कोई भी ऐसा यस, जो पब्लिक में जो आपके 600 कैदी छुड़ा लिए गए हैं, जिस तरह से आईएसआई के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, जिस तरीके से पैसा चल रहा है, ये उसका आप असर देख रहे हैं। जहां तक बात आती है कि हम क्या कर सकते हैं या बांग्लादेश गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कम से कम वो एक रिफ्यूजी कैंप अपने ही साइड बॉर्डर के क्यों नहीं लगा सकती? उसके अपने जो बॉर्डर आउटपोस्ट हैं वो खाली क्यों हैं? वो वाली आर्मी गई कहां है? उस आर्मी को रीडिप्लॉय करना चाहिए उसे, सो दैट वो वहां पर मैनेज कर पाए। जिस भी तरह की मानवता के तौर पर मदद चाहिए वो इंडिया जरूर कर सकता है, खाद्य सामग्री से कर सकता है, मैं तो कह रहा हूं पैसे से कर सकता है, क्योंकि रिफ्यूजी इंडिया भेजना या इंडिया को लेना। बिल्कुल कर्नल शैलेंद्र जी, आप लगातार बता रहे हैं कि अभी भी वहां पर स्थिति ठीक नहीं है, और हालांकि देखिए बांग्लादेश एक ऐसा देश है, क्योंकि अब नई सरकार वहां बनी, अंतरिम सरकार बनी, और ऐसे में वहां पर उनको बाकी देशों से भी मिल बांट कर चलना होगा। देखिए लगातार आपको बता रहे हैं कि बांग्लादेश में स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं। फिलहाल आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी आपको बाद में देंगे। फिलहाल रुक करते 2 मिनट में भारत का। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को मिली बड़ी कामयाबी, आईएसआईएस का आतंकी रिजवान अली गिरफ्तार। आईएसआईएस के पूरे मॉड्यूल का आतंकी है रिजवान। 15 अगस्त को आतंकी साजिश को अंजाम देने का था प्लान। इधर हरियाणा के करनाल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई, 2 साथी गिरफ्तार। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, करनाल हरियाणा की खबर। पंजाब के फाजिलका में एसटीएफ की छापेमारी, ड्रग इंस्पेक्टर के 8 ठिकानों पर रेड, 24 बैंक खातों में जमा 6.69 करोड़ रुपए सीज। आरोपी के नशा तस्करों के साथ तार जुड़े होने की आशंका। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में खाद्य सुरक्षा विभाग की छापेमार कार्रवाई जारी है। एफडीए को कार्रवाई में मिलावटखोरों में शक की खबर, जिसके बाद हड़कंप मच गया। मिठाई के 4 सैंपल कलेक्ट किए गए। दिल्ली जेएनयू में फिर लिखे गए आपत्तिजनक नारे, बांग्लादेशी रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लिखे गए। पुलिस ने लिया मामले का संज्ञान, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस। बांग्लादेश से दिल दहला देने वाली क्रूरता सामने आई। कट्टरपंथियों की भीड़ से बचकर एक अल्पसंख्यक युवक तालाब में कूद गया। कट्टरपंथियों ने शख्स पर पत्थरबाजी की। हिंसा के बाद बांग्लादेश में बिगड़े हालात। नोआखाली के मोईशाई गांव में एक लड़की को जबरन उठाकर ले गए उपद्रवी। पुलिस लड़की की तलाश में जुटी है। 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी। हिंसा की आग में जल रहा बांग्लादेश। कट्टरपंथियों के जेसोर में एक घर पर हमला करने की खबर, 12 साल के बच्चे को उठाकर ले गए। अमेठी में स्वास्थ्य कर्मियों की दबंगई, महिला मरीज के साथ आए युवक को लात घूंसों से पीटा। और पुणे में बदमाशों ने मेडिकल स्टोर को निशाना बना लिया, स्टोर का शटर तोड़ दिया, नकदी लेकर फरार हो गए। सीसीटीवी में कैद घटना। महाराष्ट्र कोल्हापुर में दिखा आग का तांडव, केशव राव भोसले थिएटर जलकर आग।